नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे WPL के एलिमिनेटर मैच के बारे में और दिल्ली और गुजरात के बीच में मैच होगा। डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। बस ध्यान से वीडियो को देख लोगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आराम से इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के साथ में पाओगे। लास्ट जो हमने अपडेट्स दी थी सभी में प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको बड़ा चढ़ाकर दिखाऊं। आप खुद से जाकर टेलीग्राम पे चेक करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, जरूरी यह है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। लास्ट जो मैचेस अभी हमने कवर किए सब में क्लीन स्वीप किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के बारे में। ठीक है, इस पिच पर क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं, कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं, कौन सा प्लेयर स्कोर करेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा प्लेयर्स नहीं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 13, बहुत ज्यादा हद हो गई तो 14 प्लेयर्स जो ग्रैंड लीग में भी आपके काम आएंगे। स्मॉल लीग में तो 11 ही देंगे। चलिए, वेन्यू एक बार फिर से वही इस्तेमाल हो रहा है, कोतांबी स्टेडियम बड़ोदरा वाला। ठीक है, इस मैदान के ऊपर जो 15 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम क्यों मैच को विन कर रही है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। ड्यू सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है इस चीज पे। अब यहां पे जो स्कोर बन रहा है, मैक्सिमम स्कोर ये है 170 से नीचे, मतलब 170 से नीचे का स्कोर देखने मिलने के चांसेस लगभग 90% है। मतलब 90% चांसेस है कि स्कोर 170 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, यूपी ने जब 122 बनाया, दिल्ली ने बहुत आराम से चेस कर लिया, 5 विकेट गिए थे। ठीक है, गुजरात ने 167 बनाया था, बहुत क्लोज गई मुंबई, लेकिन चेस नहीं कर पाई थी। पहली बार गुजरात ने मुंबई को हराया। ठीक है, यहां पे आप देखें, यूपी ने 143 बनाया था, बेंगलोर ने चेस कर लिया बहुत आराम से, मात्र 2 विकेट गए। यहां पे गुजरात ने 174 बनाया था और दिल्ली बहुत करीब थी, बस चेस नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन क्लोज बहुत ज्यादा थी। और यही दोनों टीमें आपको आज फिर से नजर आने वाली हैं। ठीक है, अब मैच में हुआ क्या है जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, इनके स्कोर कौन कर रहा है। यहां पे ओपनर दीप्ति शर्मा ने स्कोर किया, यहां पे एशले गार्डनर नंबर 4 पर थी, जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया। फिर आप देखेंगे दीप्ति शर्मा का नाम एक बार फिर से नजर आएगा, ओपन कर रही थी। और यहां पे आप देखेंगे ना तो बैट मुनी है जो कि ओपन कर रही थी। 4 में से 3 मैचेस ऐसे हैं जहां ओपनर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मतलब ओपनर्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हैं। ओपनर्स मतलब टॉप 3, जो टॉप 3 है ना, आप सीधा लिखें कि टॉप 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यह है पहली इनिंग की बात। सेकेंड इनिंग में आप देखेंगे लॉरा नंबर 3, हरमनप्रीत कौर नंबर 4, यहां पे आप देखेंगे ग्रेस हैरिस ओपन कर रही थी, और यहां पे नंबर 7 की प्लेयर है निक्की प्रसाद। मतलब यहां ना कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तो हम पर्टिकुलर किसी नंबर के पीछे चले जाते हैं कि यहां से स्कोर आ रहा है तो इसको रख ही लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको ये दिखने मिल रहा है कि हर बार एक नए प्लेयर, हर एक नए नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो यहां हम किसी पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे ना भागते हुए हम रिकॉर्ड के साथ में काम करेंगे। अब आप आ जाइए सीधा पावर प्ले में। पावर प्ले में 3 विकेट चले गए, बहुत बड़ी बात है, वो भी सिर्फ 36 रन के साथ में। यहां कोई भी विकेट नहीं आया। यहां पे आप देख रहे हैं 53 रन के साथ में 1 विकेट है, और यहां पे 48 रन के साथ में 1 विकेट है। तो ये चीज तो हमें बहुत हद तक समझ में आ रही है। वो ये है कि भैया टॉप 3 अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको पावर प्ले में ज्यादा विकेट देखने नहीं मिलेंगे। ऐसा बहुत रेयर होगा कि ऊपर ज्यादा विकेट चले जाएं और आपको टॉप 3 से ही स्कोर मिल जाए। इसीलिए आप यहां देखेंगे कि पावर प्ले में मिनिमम 0, और बहुत ज्यादा हद हो गई तो 2 विकेट। वैसे मैं 1 विकेट से ज्यादा नहीं मान रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा हद हो गई तो 2 विकेट तक जाने के चांसेस हैं। रही बात सेकंड इनिंग की, चूंकि हमें ये दिख रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि सेकंड इनिंग में जो स्कोर है वो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के तक के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो सेकंड इनिंग में विकेट जाने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा भी हैं पावर प्ले में। हालांकि यहां पे सिर्फ 1 ही विकेट गिरा, नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया। यहां कोई विकेट नहीं गिरा था, यहां 2 विकेट आ गए थे, और यहां पर भी ना 2 विकेट आ गए थे। ये आप देख सकते हैं कि 2 मैचेस में 2-2 विकेट हमने देखे, एक में 1 और एक में 0 था। ठीक है, अब आते हैं कि विकेट अगर जा रहे हैं तो किसको मिल रहे हैं और किस टाइप के बॉलर को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं पेसर्स की।
फर्स्ट इनिंग में पेसर्स का क्या रोल है, ये फर्स्ट इनिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इनिंग की हम बात कर रहे हैं भैया। 5 विकेट, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 विकेट, 16 विकेट मिले हैं पेसर्स को। स्पिनर की चर्चा कर लेते हैं भाई, स्पिनर का क्या रोल रहा है यहाँ पे। स्पिन ने किया है 3 विकेट, 3 और 3 6 विकेट, 6 और 5 11, 11 और 2 13 विकेट। बहुत ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, और ये जो अंतर है ना, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि फास्ट बॉलर और स्पिनर के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, स्पेशली पहली इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने मिला था, वो ही हम समझ लेते हैं कि क्या स्थिति है भाई। ये है सेकंड इनिंग, ठीक है। सेकंड इनिंग की क्या है, 2 विकेट, यहाँ पे है 1 विकेट 3, यहाँ पे है 4 7, 7 और 2 9 विकेट, ठीक है। स्पिन की क्या स्थिति है, जरा स्पिन की स्थिति देख लेते हैं। 3 4, 4 और 4 8, और 8 और 4 12। भैया यहाँ पे भी अब जो रेशो है ना, वो लगभग बराबर का हो चुका है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपको काम आएगी जब आप टीम बनाने बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि यार बॉलर किसको पटका जाए, कौन से बॉलर ज्यादा लिए जाएं। तो यहाँ पे देखो भैया, टोटल जो विकेट्स हैं वो है 29। पहली इनिंग में विकेट गिरे हैं 29, पिछली कितनी पारियों में, 4 पारियों में, लगभग 40 में से 29 विकेट। यहां पे आप देखें कितने विकेट हैं, टोटल 21 विकेट। मतलब सेकंड इनिंग में विकेट बहुत ही कम गिर रहे हैं कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। लगभग 8 विकेट का अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो जो पीछे हमने पैटर्न देखा ना, उसमें हमें ये चीज समझ में आ गई कि यार पहले बैटिंग करते हुए कौन स्कोर कर रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, इसके बाद पावर प्ले के विकेट से विकेट मिल के स्कोर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे दोनों टीम्स के हेड टू हेड की। दोनों ने 4-4 मैचेस जीते हैं आपस में जब खेली हैं। लास्ट टाइम जब ये आमने सामने हुई थी, जो पिछला ही मैच था मैंने आपको दिखाया था, बैट मुनी 58 थी, अनुष्का शर्मा के 39 थे, सोफी और गायकवाड को 4 और 3 विकेट मिले। यहाँ पे क्या स्थिति है, केनेली हेनरी को 2 विकेट, चार्नी को 4 विकेट, और निक्की प्रसाद ने बनाया था 47 रन। यहाँ सोफी डिवाइन 95 प्लस 2 विकेट, मतलब पसंद करती हैं दिल्ली के सामने खेलना, क्योंकि यहाँ 4 विकेट निकाले थे। एशले गार्डनर 49, और गायकवाड ने 2 विकेट यहाँ भी निकाले, गायकवाड ने 3 विकेट यहाँ भी निकाले थे। तो ये बहुत हद तक कॉमन नहीं हो गया। अब आप यहाँ देखें दिल्ली की तरफ, अगर दिल्ली तरफ आएंगे तो लिजी ली ने बनाया 86, लॉरा वॉलवर्ट का 77, नंदिनी शर्मा 5 विकेट, और चार्नी के 2 विकेट है। चार्नी के 4 विकेट हमने यहाँ भी देखे थे। तो बहुत हद तक ना दोस्तों वही कॉमन प्लेयर्स हैं जो हर बार स्कोर करते हैं, उन्हीं का स्कोर हमें फिर से नजर आया है। अब आप सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 देखें। शेफाली, लिजी ली, लॉरा वॉलवर्ट, जेमिमा रॉड्रिक्स, मार्जिन कैप, निक्की प्रसाद, सी हेनरी, इसके बाद मीनू मानी, स्नेहा राणा, श्री चार्नी और नंदनी शर्मा आपको मिलती हैं। नई गेंद के साथ में मार्जिन कैप लगभग 3 ओवर डाल जाती हैं। इसके बाद जो हेनरी है वो पावर प्ले में भी आ रही हैं, डेथ में भी आ रही हैं, तो इनका जो रोल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बैटिंग भी कर लेती हैं। नंदिनी शर्मा डेथ ओवर में 2 ओवर की गेंदबाजी कर रही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों अगर आपने रखे ना तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, स्पेशली पहली इनिंग के अंदर, है ना। अब हम यहां से बात कर लेते हैं कि इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि 50 एक ही आया है, और वो 50 बनाया है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। इसके अलावा क्या रहा है भैया, शेफाली वर्मा का एवरेज 21 का है, 18 का एवरेज लिजी ली का है, वॉलवर्ट ने 25 का एवरेज किया है, 32 का एवरेज है जेमिमा रॉड्रिक्स का, बाकी मार्जिन का 25 है, 15 का स्कोर एवरेज यहाँ पे है हेनरी का, निक्की प्रसाद का 43 का है, क्योंकि नॉट आउट रही थी, ठीक है। अब मार्जिन कैप ने 6 पारियों में निकाले हैं 8 विकेट, हेनरी ने निकाले हैं 6 विकेट। मतलब 2 प्लेयर ऐसी हैं जो बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों दे रही है, एक मार्जिन और हेनरी, ठीक। इसके बाद स्नेहा राणा का रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं, चार्नी ने 4 में 10 विकेट निकाले हैं, वही नंदिनी शर्मा ने 4 में 5, और मीनू मानी ने 6 में 6 विकेट निकाले हुए हैं। अब आप सबसे पहले बात करेंगे शेफाली वर्मा के बारे में। शेफाली वर्मा दोस्तों अटैकिंग बैटर है, और इनको छोड़ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि कई बार जब स्कोर करने निकलती हैं तो बहुत बेहतर कर जाती हैं, ज़्यादा बड़ा स्कोर कर जाती हैं, प्लस कुछ मैचेस में बॉलिंग भी की है, ठीक है, कुछ मैचेस में बॉलिंग भी है। इसीलिए एज अ प्लेयर मैं शेफाली वर्मा को रखने वाला हूँ। ये ऑलमोस्ट कंफर्म की तरह आप कह सकते हो। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा खेला है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलती है लिजी ली। लिजी ली अटैकिंग बैटर है, ये ध्यान रखिएगा। ये मिस और हिट वाली बैटर आप इन्हें कह सकते हो, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि विकेट कीपिंग भी करती हैं। मतलब अगर 15 बॉलें खेल गई ना, अगर 15 बॉल खेल गई तो लगभग 20-25 रन बना जाएंगे,
क्योंकि अटैकिंग बैटर है। आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं, बाकी वुमेन्स का स्ट्राइक रेट भी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 550 किए हैं इन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए 450 है। मतलब चेस करना इनको ज्यादा पसंद है, ठीक है, या फिर ये कहना है कि कंडीशंस इस तरह से मिल रही हैं कि सेकंड बैटिंग में अच्छा स्कोर किया है। इसके बाद आते हैं लॉरा वॉलवॉट, इन्होंने भी सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छी बैटिंग की है, 450 कर चुकी हैं, गुजरात के सामने 2 मैचेस में 101 बना चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो तीनों प्लेयर है ना, ये तीनों की तीनों आपकी टीम में रहने के काबिल हैं। इसके बाद आप नंबर 4 पर आएंगे तो आपको मिलती है जेमिमा रॉड्रिग्स। जेमिमा रॉड्रिग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 350 किए, सेकेंड बैटिंग करते हुए भी 350 है। एवरेज की बात करें तो सेकंड इनिंग का एवरेज ज़्यादा अच्छा है। जेमिमा रॉड्रिग्स का रिकॉर्ड जो गुजरात के सामने है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि 7 मैचेस खेलकर सिर्फ 14 के एवरेज के साथ में स्कोर किया, एक मैच में 38 बनाया था। तो यहाँ ना दिक्कत कुछ इस तरीके की है कि अगर आपके पास में कोई दूसरी प्लेयर आप बदलना चाहते हैं तब आप इनकी तरफ जा सकते हैं। टॉप 3 में से अगर किसी एक को छोड़ेंगे तो ही आप जेमिमा की तरफ देखिएगा, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला जो नाम है मार्जिन कैप का, ये कंफर्म है क्योंकि आपको बॉलिंग देंगी पूरे 4 ओवर की। बैटिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगी, लेकिन हाँ बैटिंग के भरोसे आपको रहना भी नहीं है, गेंदबाजी बेहतर है, आपको लगभग 1 से 2 विकेट तो आराम से दे सकती हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको परेशान करती है कनिका आहूजा और गार्डनर तो वैसे भी कमाल की गेंदबाज हैं, तो वो इनको परेशान कर जाएंगी। इसके बाद निक्की प्रसाद ने एक मैच में स्कोर किया था, हाल फिलहाल में मैं इनको टीम में नहीं रख रहा हूं। अब यहां से ना शुरुआत हो जाती है नहीं रखने वाले प्लेयर्स की। दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं दूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऊपर जो हमने 5 प्लेयर देखे थे ना, बस ये 5 मान लेना। इसके बाद अब नीचे देखेंगे आप, हेनरी कंफर्म है, ये 6वीं प्लेयर एक तरह से देखा जाए तो कंफर्म है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। ऊपर की जो प्लेयर है उसमें एक ऑप्शनल भी है, जेमिमा रॉड्रिग्स, ध्यान रखिएगा। बाकी कंफर्म 5 है। मीनू मानी की तरफ अभी आपको नहीं देखना, क्योंकि 20 मैचेस में 13 ही विकेट हैं और 4 विकेट निकाले हैं गुजरात के सामने। अगर 1 विकेट आ भी जाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 भी आ जाते हैं तो स्मॉल लीग में नुकसान नहीं होगा। अब स्नेहा राणा, यहाँ इनके 13 ही विकेट हैं, इस मैदान का रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये भी हमारी उससे बाहर लिस्ट से। चारनी, अब चारनी क्या कर रही हैं, लगातार विकेट निकाल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। 10 इनिंग में लगभग डबल विकेट हैं, स्पेशली जब पहले बॉलिंग की है, तो इनको नहीं छोड़ना है ये टीम में। और एक नंदिनी शर्मा है जिन्होंने पहली इनिंग में बड़ी कमाल की गेंदबाजी की है, 7 इनिंग में 13 विकेट इनके पास है, क्योंकि डेथ ओवर में आती हैं, 8 में 14 विकेट हैं। अब ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जिनको टीम में रखा जा सकता है, पर कब, जब टीम पहले बॉलिंग करे। अब ऐसे कंडीशन में हम सामने वाली टीम की एक बॉलर को कम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, सोफी डिवाइन, बैट मुनी, अनुष्का शर्मा, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह और तनुजा कंवर हैं। नई गेंद के साथ में रेणुका सिंह ठाकुर मिल जाएंगी। इसके बाद वारेहम और एश्ले गार्डनर आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देने वाली हैं। अब आप यहाँ पर आई सबसे पहले इनके वेन्यू रिकॉर्ड पे, यहाँ आपको मिलेंगी 50 थोड़े से ज़्यादा, जैसे कि सोफी ने भी 50 कर रखा है। बैट मुनी तो खैर किसी भी ग्राउंड पर किसी भी टीम के खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं, ये गिलक्रिस्ट मानता हूं मैं इनको, ये गिलक्रिस्ट की तरह है। एश्ले गार्डनर तो खैर 350 कर ही चुकी हैं। तो ये तीनों प्लेयर जो हैं, एक न्यूजीलैंड की, 2 ऑस्ट्रेलिया की, सबका परफॉर्मेंस कमाल का रहा है। अब इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स ने 50 नहीं किए हैं और ना ही इनके एवरेज में कोई आपको ज़्यादा दम नजर आएगी, ये थोड़ा सा अलग हो गया, 26-26 होगा, 27 और 13। सोफी डिवाइन बॉलिंग भी कर रही हैं, इसलिए इनके पास में 4 में 9 विकेट हैं। गार्डनर भी बॉलिंग कर रही है, इनके पास में 9 विकेट्स हैं। कनिका 1, काशवी गौतम 7 में 7 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने जरूर 4 में 7 और रेणुका सिंह ठाकुर ने 6 में 8 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाले हुए हैं। अब आप यहां पर देखें, सोफी डिवाइन जो बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है, तो इनको छोड़ना तो वैसे भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और तो और एक कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है स्मॉल लीग के अंदर, ठीक है। 30 में 35 विकेट, 250, एवरेज 27 और इस टीम के सामने ना 32 का एवरेज है। ऑफ स्पिन के सामने 4 बार पहले आउट हो चुकी हैं स्नेहा राणा और मीनू मानी, ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो परेशान कर सकती हैं। इसके बाद है बैट मुनी। मैं हर बार कहता हूं, फिर से कह देता हूं, एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिनको मैं ये मानता हूं कि बैटिंग के भरोसे भी ये कैप्टन का काम कर सकती हैं। हालांकि इस सीजन में बहुत बड़े स्कोर नहीं आए, लेकिन ये बड़े मैच की बड़ी प्लेयर है, बस इतना ध्यान रखें। 38 का एवरेज, 650 इन्होंने किया है पहले बैटिंग करते हुए। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने थोड़ा परेशान किया है, पर ऐसी कोई बॉलर सामने वाली टीम के पास नहीं है। इसके बाद अनुष्का शर्मा है, ये एक ऑप्शनल प्लेयर है, जैसे जेमिमा रॉड्रिग्स हैं वैसी ही ये हैं, पर इनके पास में एक अच्छा है कि बहुत कमाल के शॉट्स खेलती हैं। हाँ, खेलती 100 के स्ट्राइक रेट से ही हैं, पर बहुत कमाल के शॉट्स खेलती हैं।
तो ये एक ऐसी प्लेयर है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, पर ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एशले गार्डनर। एशले गार्डनर ये वाइस कैप्टन की प्राइम चॉइस है। ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो, इनको कैप्टन बना सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो, इनको कैप्टन कर लो, डिवाइन को वाइस कैप्टन कर लो, ये कर सकते हो आप स्मॉल ग्रैंड लीग के अंदर। इसके बाद जॉर्जिया वरेहम, ये एक और प्लेयर जिन पर आप वाइस कैप्टन का दाव लगा सकते हो, कैप्टन का नहीं। 38 विकेट है, 35 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 ये कर चुकी हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए। आगे आइएगा, भारती फुलमाली के बाद कनिका आहूजा को छोड़ दीजिए। फिर अगला है काशवी गौतम, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना। 17 में 19 विकेट ज़रूर है, पर ओवर पूरे मिल जाए वो बहुत मुश्किल है। इसके बाद गायकवाड़ ने 2 मैचेस में बड़ी कमाल गेंदबाजी की, 23 में 23 विकेट हो चुके हैं, पर अभी के लिए ये भी मेरी टीम से बाहर है। तनुजा कंवर तो नहीं लिया मैंने। फिर 11वीं प्लेयर रेणुका सिंह ठाकुर, ये एक आध विकेट ले लेती हैं, तो 1 विकेट के लिए मैं अभी अपने प्लेयर्स की जगह को खराब नहीं कर सकता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, यहां तक अगर आप लोगों को दोस्तों सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो जो नीचे लाइक का बटन है इस पर क्लिक करो। लगभग 1000 लाइक मुझे चाहिए, मतलब अगर आप लोग इतना करते हो तो मुझे खुशी होगी। और वीडियो को शेयर कर दो जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो टेलीग्राम पे रहो, वहां बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बेहतर है। ठीक है, अब आप देखें, एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन और माराजिन कैप, ये है स्मॉल लीग के लिए बेहतरीन प्लेयर्स कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। जॉर्जिया वरेहम, बैट मोनी और शेफाली वर्मा, जिन पर आप रिस्क ले सकते हो जीएल के अंदर एज अ वाइस कैप्टन, कैप्टन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अब टीम मेरी जो है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे बैट मोनी है, लिजी ली है, शेफाली वर्मा, लॉरा वॉलवर्ट, सोफी डिवाइन, हेनरी, इसके बाद जो है हमारी चारनी, श्री चारनी, माराजिन कैप, जॉर्जिया वरेहम, एशले गार्डनर और अनुष्का शर्मा। ये जो पूरी टीम है ना, इसमें सिर्फ 2 प्लेयर ऐसी हैं जो बदली जा सकती हैं। वो 2 प्लेयर कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली प्लेयर है एक अनुष्का शर्मा और एक है लिजी ली। ये 2 प्लेयर ऐसी हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। आप रिप्लेस किससे करोगे, एक आपके पास मौका है अपनी जेमिमा रॉड्रिक्स का, जेमिमा रॉड्रिक्स आप ले सकते हो, और एक आप गेंदबाज, किसी भी एक गेंदबाज को ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपके पास राजेश्वरी गायकवाड़ का ऑप्शन है, आपके पास नंदिनी शर्मा का ऑप्शन है, ये आप कुछ ऑप्शंस हैं जैसे नंदिनी शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में नहीं डालूंगा, टोटल 14 प्लेयर दूंगा। ये स्मॉल लीग के लिए है, जीएल में अगर जाना चाहते हो तो ये, और अगर स्मॉल लीग में भी रिस्क लेना चाहते हो तो इनमें से ही किसी एक को ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सारी बातें जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिलेंगे आप लोगों से।